हेलो। हेलो। मानव। मानस मानस। यस सर। हैव यू गॉट एओडी असाइनमेंट? हाँ सर है। हाँ ठीक है। तुम आपको आपके पास है लास्ट क्लास में? तो देखो यहाँ पे। हाँ, फर्स्ट है, चैप्टर है जो आपका 6 एओडी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। अब आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में जो फर्स्ट है आपका यहाँ पे, आपका इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन बताना है। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। डिक्रीजिंग फंक्शन। सो मानव, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन आप कैसे बताओगे? एनी आइडिया? अगर आपको इंक्रीजिंग, वेदर द फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, कैसे बताओगे आप? डिफरेंशिएट करके। हाँ, फर्स्ट है आपका, आपको सपोज करो, अगर आपको एक गिवन है, आपको एक फंक्शन एज अ कर्व, आपको फंक्शन आपको गिवन है। हाँ, अगर आपके पास अगर फंक्शन है एफ एक्स, वो क्या है आपका? एक कर्व। मैंने आपको क्या बोला था? फंक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय अ कर्व। और यहाँ पे आप क्या करोगे? इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करोगे। पहले आप इस फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव करोगे, इक्वल टू क्या करोगे? फोर क्रिटिकल पॉइंट, फोर क्रिटिकल पॉइंट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। और जो आपके ये आएंगे एक्स इक्वल टू C1 C2, सपोज C1 C2 ये आपका है, ये आपके क्या है? क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। क्या है आपके? क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। फिर आपको क्या करना है? इन C1 और C2, अगर आपका ये पोलिनोमियल है तो आपको क्या करना है? नंबर लाइन पे शो करना होगा। और अगर आपका यहाँ पे, अगर आपका एंगल के फॉर्म में है, तो आपको यहाँ पे क्वाड्रेंट के फॉर्म में आपको एक लाइन रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, जैसे इंटरवल्स बनाने हैं आपको। जैसे यहाँ पे आपका, आपने आपके पास फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव करा, क्रिटिकल पॉइंट निकाले। सपोज एक्स की वैल्यू आपकी C1 और C2 है। क्या आ गई आपकी? C1 और C2। तो आपको क्या करना है इससे? आपको नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है इन इन द केस ऑफ द पॉलिनोमियल। ये माइनस इन्फिनिटी, ये प्लस इन्फिनिटी। फिर आप क्या करोगे? आप इंटरवल्स बनाओगे। फिर उसके बाद साइन ऑफ एफ डैश एक्स होगा। फिर इसके बाद नेचर होगा लास्ट। ठीक है? इंटरवल्स कैसे कैसे होंगे आपको? माइनस इन्फिनिटी से C1। देखो यहाँ पे तो आपका माइनस इन्फिनिटी C1 हमेशा आपका, देखो ये आपके क्रिटिकल पॉइंट पे एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या होती है? आपकी 0 होगी। तो आप यहाँ पे क्या रखोगे? ओपन इंटरवल हमेशा। C1 C2 और आपका C2 टू इन्फिनिटी। C2 टू इन्फिनिटी। अब ये देखो, इफ अगर आपके अगर आपने एक कोई एक्स की वैल्यू चूज सपोज करा, इस इंटरवल में आप कोई भी एक पॉइंट को चूज करोगे, क्या करोगे? यू हैव टू चूज अ पॉइंट इन दिस इंटरवल। इफ द वैल्यू ऑफ एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, तो इट मींस दैट इट इज इंक्रीजिंग। अदरवाइज क्या होगा वो? सपोज करो ये इंक्रीजिंग है, ये डिक्रीजिंग है, ये इंक्रीजिंग है, तो आप क्या लिखोगे इसमें? ये इंक्रीजिंग है, ये आपका डिक्रीजिंग है, और ये आपका इंक्रीजिंग। फॉर इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग के केस में क्या होता है आपका? एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फॉर डिक्रीजिंग, आपका जो फर्स्ट डेरिवेटिव होगा, आप क्या करोगे? लेस देन। इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग। ठीक है? क्लियर है? जैसे आपका क्वेश्चन नंबर है इसमें सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर फोर्थ।
क्लियर है ये? हाँ, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड, मानस आप यहाँ पे क्लास में हो? हाँ सर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर सेकंड, फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 3 है। आप इसका डेरिवेटिव लोगे तो आपका क्या आएगा? 3x स्क्वायर माइनस 6 टू द 12x प्लस 15 आएगा। ठीक है, इसका डेरिवेटिव है। आपको बताना है कि देन, हाँ, कि फंक्शन आपका ग्रेटर देन 0 है। फर्स्ट और सेकंड तो सेम है, और फंक्शन इज इन्वर्टेबल है और नन ऑफ दिस है। आपको चेक करना है। तो देखो यहाँ पे इनवर्टेबल का क्या मतलब हुआ? है, इन्वर्टेबल का क्या मतलब है? इन्वर्टेबल का मीनिंग क्या है आपका, कि जैसे आपका कोई भी फंक्शन है, ये रहा है, वो आपका वन वन भी होना चाहिए और मैनी वन भी होना चाहिए। मतलब आप उसे इन्वर्ट करोगे, जैसे फंक्शन है, अगर आप इसे इन्वर्ट, जैसे आपका एक कह सकते हो आप, जैसे log x और आपका एक्सपोनेंशियल ही एक दूसरे के इन्वर्टेबल फंक्शन है। हाँ, अगर आप यहाँ पे मतलब ये दोनों आपका, ये बोल सकते हो कि इन्वर्टेबल की जो कंडीशन होती है वो वन वन और आपका ऑन टू फंक्शन होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई होता है तो वो फंक्शन आपका इन्वर्टेबल होता है। ये जब आपका रिलेशन फंक्शन होगा जब आपको बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या है? यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 15 है। हाँ, तो यहाँ पे आपको बताना है, यहाँ पे अगर मैं 3 कॉमन लूंगा तो यहाँ पे से मुझे क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर माइनस, ये रहा। तो यहाँ पे अगर इसे करोगे, फैक्टर बनाओगे तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 के फैक्टर बनाओगे तो आपको क्या मिलेगा? यहाँ पे ऐड होके बन रहा है मुझे तो 5। नहीं नहीं, इससे पॉसिबल ही नहीं है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पॉसिबल ही नहीं है। हम्म, इसका आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर सेकंड का? क्या है इसका आंसर क्वेश्चन नंबर सेकंड का? फंक्शन इज इन्वर्टेबल है। यहाँ पे क्या है आपका, कि एक्स क्यूब प्लस माइनस 6x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 3। आपको पहले इसे सॉल्व करना है। मैंने इसे सॉल्व करा बट इसका वो नहीं आ रहा। तो आपका ये फंक्शन, ये बोल सकता हूँ क्या इसके क्रिटिकल पॉइंट तो निकलेंगे नहीं है? क्रिटिकल पॉइंट तो निकलेंगे नहीं। तो इसमें आपका ये फंक्शन इज ग्रेटर देन, ये आपका ना तो जीरो हो सकता, ना ही वो आपका यहाँ पे इसके ऑप्शन में ही दिक्कत आ रही है। ये फर्स्ट और सेकंड तो सेम ही लग रहा है, सेम ही है। क्वेश्चन नंबर 3 करो अभी। क्वेश्चन नंबर सेकंड को भी छोड़ो, क्वेश्चन नंबर 3 थर्ड करो। सर तो इन्वर्टेबल के लिए कर सकते हैं, देख सकते हैं। इन्वर्टिबल के लिए अभी आपको नहीं देखना, बस आपको बस
यहाँ पे ये फंक्शन इन्वर्टेबल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वही 1 1 लेना पड़ेगा फिर ऑन टू। नहीं, फिर तो वो ज्यादा हो जाएगा। इसलिए इसका एक सिंपल तरीका इन्वर्टेबल फंक्शन निकालने का तरीका क्या है कि आपका एफ एक्स इक्वल टू ये रहा, हाँ इन्वर्टेबल, हाँ। नेक्स्ट क्या है आपका, एफ एक्स की जगह पे आपको वाई पुट करना है, ठीक है। और इसके बाद आपको फर्स्ट क्या है, आपको पुट करना है एफ एक्स इक्वल टू वाई। सेकेंड क्या है आपका, आपको क्या करना है, इंटरचेंज एक्स एंड वाई, इंटरचेंज एक्स एंड वाई। तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, एक्स, यहाँ पे आपके पास y। फिर आपको यहाँ पे क्या करना है, y को फाइंड करना है, फाइंड y, बट फिर ये y इन इन्वर्टेबल टर्म के ऑफ, लिए। नहीं हाँ इन्वर्टेबल के लिए, बट भी अभी छोड़ो इस क्वेश्चन को, क्योंकि इन्वर्स आपको पता ही नहीं है, जब तक हम ये कर नहीं सकते। क्वेश्चन नंबर थर्ड से तो स्टार्ट सर ये करते हैं, बाद में आप क्योंकि बताओगे ना? हाँ मैं बताऊंगा ये बात, ओके। ठीक है। इसे मैं लिख के रख लूंगा आपके पास। हाँ, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है आपका, कि वॉल्यूम इज, आपका जो वॉल्यूम है वो है 4/3 पाई आर का क्यूब, 4/3 पाई आर का क्यूब, एट विच रेट इन क्यूबिक यूनिट इन बी इंक्रीजिंग व्हेन आर इज 10 और डी आर बाई डी टी इज 0.01। आप कैसे निकालोगे इसका, नॉर्मल आपको रेट ऑफ चेंज करना है, किसके रिस्पेक्ट में करोगे, टी के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में। तो v इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब है, जब मैं टी के रिस्पेक्ट में से डिफरेंशिएट करूंगा तो डीवी बाई डी टी, और यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, 4/3 पाई कॉन्स्टेंट है, आर की क्यूब का करूंगा तो 3r², और आर का क्या होगा, डी आर बाई डी टी, क्या होगा, डी आर बाई डी टी। और आपको यहाँ पे क्या गिवन है, आपको बताना है कि आपका जो वॉल्यूम है वो किस रेट से आपका इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे देखो 3 से 3 कट गया आपका, तो डीवी बाई डी टी आपका क्या आएगा एक्सप्रेशन, 4 पाई r² डी आर बाई डी टी। अब आप क्या करोगे, अब आप क्या करोगे, इस डीवी बाई डी टी में आप पुट करोगे r इक्वल टू 10 पुट करोगे, और डी आर बाई डी टी की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 0.0। तो आपका यहाँ पे क्या आएगा, 4 पाई r² क्या हो जाएगा आपका 100, डी आर बाई डी टी 0.01। तो आपका आंसर होगा यहाँ से 4 पाई, और यूनिट क्या होगा, अगर मैं 4 पाई यहाँ वॉल्यूम है, वॉल्यूम का मतलब सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, बी ऑप्शन, आपका बी ऑप्शन है। हो गया, हो गया। चलो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 कैसे करोगे, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, हाँ क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका, वो नहीं है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका, फंक्शन आपको दे रखा है 2x² माइनस के एक्स प्लस 5 इज इंक्रीजिंग ऑन अ क्लोज इंटरवल ए बी। यहाँ पे इंक्रीजिंग है ऑन अ क्लोज इंटरवल ए बी है। आपको के बताना है, के लाई इन द इंटरवल, कौन से इंटरवल में आपका के यहाँ पे लाई कर रहे हैं। अगर फंक्शन अगर आपका इंक्रीजिंग है
और यहाँ पे ये क्या है, आपका क्लोज इंटरवल दे रखा है, तो आप कैसे निकालोगे इसे? आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 4x माइनस के मिलेगा, 4x माइनस के। फिर यहाँ पे आपको अगर 4x माइनस के है, अगर मुझे ये देखो क्लोज इंटरवल, ये एब्सोल्यूट भी हो सकता है आपका, क्लोज इंटरवल दे रखा होता है तो उस केस में क्या होता है, एब्सोल्यूट होता है। एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है, बाउंड। आप एब्सोल्यूट कैसे निकालते हो, एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम। आप एब्सोल्यूट मैक्सिमम और आप एब्सोल्यूट मिनिमम कैसे फाइंड आउट करते हो? आप क्या करोगे, जैसे आपका यहाँ पे कोई भी फंक्शन दे रखा होगा और कोई भी क्लोज इंटरवल दे रखा होगा, तो आप पहले उस फंक्शन का डेरिवेटिव करोगे, फिर उसे इक्वल टू 0 करोगे, फिर आपकी x की वैल्यू सपोज c1 c2 आ गई, तो आप क्या करोगे उसी डेरिवेटिव में फिर उसके बाद जैसे आपकी वैल्यूज निकल जाएंगी, तो आप क्या करोगे, आप फंक्शन में उस c1 c2 और बाउंड्री की वैल्यू को क्या करोगे, इंक्लूड करोगे। जिसमें आपकी वो मैक्सिमम आएगी वो आपका मैक्सिमम होगा, और जिसमें आपकी वैल्यू मिनिमम आएगी वो आपका मिनिमम होगा। बस इसमें चेक करो, एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम। तो इसे कैसे करेंगे, हमारा जैसे ये आपका फंक्शन है f इक्वल टू 2x² माइनस के एक्स प्लस 5, तो आपका अगर ये फंक्शन अगर आपका इंक्रीजिंग है तो मैं ये बोल सकता हूँ ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन 0 ऑन इंटरवल बोल रखा है 1,2, तो 4x माइनस के इज ग्रेटर देन 0, तो 4x इक्वल टू ग्रेटर देन के। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, है? तो यहाँ पे अगर इंक्रीजिंग है तो आपका यहाँ पे क्या हो सकता है, एक हम ये भी कर सकते हैं हम यहाँ पे, है? तो यहाँ पे ऐसे आपका जो फंक्शन का डेरिवेटिव आया आपका है 4x माइनस के, और आपको यहाँ पे के की वैल्यू कौन से इंटरवल में दे रखा है आपको, है? 1,2 पे दे रखा है, के की वैल्यू 1,2 पे दे रखा है, तो 1 और 2 पे कोई बीच की वैल्यू देखो आप, मतलब ये 1 और 2 पे भी है, 1 भी कंसिडर हो सकता है, 2 पे भी कंसिडर हो सकता है, तो 1 भी कंसिडर कर सकते हो, मतलब ये इंक्रीजिंग है इस इंटरवल में। मैं 1 पुट करूंगा तो क्या होगा, ये हो जाएगा 4 माइनस, नहीं यहाँ से आप, है 4 माइनस के, 2 पुट करूंगा तो 8 माइनस के, ये बाउंड्रीज की वैल्यू इनके बीच में मिडल में लाई कर सकता है। हुँ? एक काम कर सकते हैं हम यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं कि आपका ये इंक्रीजिंग हो रहा है या नहीं हो रहा, हम एक्स के की वैल्यू को पुट करके देख सकते हैं यहाँ पे, के इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, पता नहीं कहाँ से ढूंढ के लाए। हाँ, तो क्या हो सकता है, आपका एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर इंक्रीजिंग, तो 4x माइनस के इज ग्रेटर देन 0, तो 4x की वैल्यू आपकी क्या होगी, ग्रेटर देन के। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, आपका फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन द क्लोज इंटरवल ए बी। सर एक्स की जगह 1 डालेंगे तो 4 के से ज्यादा आएगा, मतलब के 4 से कम आएगा, और 2 डालेंगे तो 8 से कम आएगा, तो इंटरवल कम नहीं वाला ही अगर होगा। एक बार अगर हम यहाँ पे आपका ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, ये जो एक्स है वो आपका बिलोंग कर रहा है क्लोज इंटरवल 1,2 पे, तो एक काम ये कर सकते हैं, पहले आपने एक्स यहाँ पे 1 पुट करा तो आपको क्या मिला, 4 की वैल्यू के हाँ से तो पुट है। सर वो माइनस इन्फिनिटी से 4 तक हो गया ना क्लोज में। हाँ नहीं, 4 इज ग्रेटर देन के, और यहाँ पे क्या है 2 इज आपका 4 टू 8, मतलब के की हाँ तो वैल्यू आपकी क्या है आपकी, छोटा वाला ही तो लेंगे सर, इंटरवल ए आ जाएगा ना आंसर। नहीं एक मिनट देखो, 4 इज ग्रेटर देन के, मतलब के की वैल्यू आपकी क्या है, 4 से लेस देन है। यहाँ पे आपका अगर मैं बोलूंगा यहाँ पे कितना होगा, 4 टू, देखो यहाँ पे एक चीज देख लो,
यहाँ पे क्या है, के की वैल्यू आपकी 4 से लेस देन इक्वल टू है, मतलब लेस देन है, तो यहाँ पे आप क्या अगर बोलोगे, एक इंटरवल ये भी तो हो सकता है इसके इक्वल। क्या करो, डिक्रीजिंग में नहीं आ रहा है, इस चीज को यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है आपके पास, आपने फंक्शन लिया, इसका डेरिवेटिव करा, आपको 4x माइनस के मिल गया, आपने इसका डेरिवेटिव, मतलब अगर इंक्रीजिंग होगा तो इट इज ग्रेटर देन 0, अब ग्रेटर देन 0 तो 4x इज ग्रेटर देन के। अब यहाँ पे x की वैल्यू आपका क्लोज इंटरवल ए 1 और 2, मतलब आपका यहाँ पे अगर मैं 1 पुट करता हूँ तो ये k की वैल्यू क्या होगी आपकी, लेस देन 4 होगी, और अगर मैं 2 पुट करता हूँ तो k की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 8 होगी। बट इन दोनों में से अगर स्मॉलर को देखा जाएगा तो वो क्या होगा, ये आपकी लोअर वैल्यू है, इससे कम तो नहीं हो सकती है। तो आपके यहाँ पे क्या है, 4 से कम, मतलब आपका यहाँ पे क्या हो सकता है, माइनस इन्फिनिटी से 4, ये लेके चल सकते हो, तो इसका ऑप्शन क्या है, माइनस इन्फिनिटी से 4। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे क्या हो सकती है, यहाँ पे अगर मैं देखूंगा तो 4 के की वैल्यू क्या हो सकती है आपकी, मतलब 4 के, यहाँ पे ये एक्स की वैल्यू क्या, हाँ 4 से छोटी हो सकती है, मतलब यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी से 4 बोलोगे आप, क्यों, हाँ के की वैल्यू आपको बतानी है, के की वैल्यू अगर मैं बोलूंगा, एक एक ये भी बोल सकता हूँ कि माइनस इन्फिनिटी से आपका 8 भी बोल सकता हूँ, क्योंकि ये मैक्सिमम, इसमें आपने के की वैल्यू को डिफाइन कर दिया, इसमें 4 भी आ गया और 8 भी आ गया है, इसमें 4 to 8 भी आ जाएगा, तो इसमें इसका ऑप्शन है थर्ड, इसमें थर्ड है इसका ऑप्शन, तुम सही बोल रहे हो। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फोर्थ चाहिए, बट ये क्लोज होना चाहिए फिर तो, नहीं क्लोज नहीं, नहीं इसने वन और क्लोज इन 1,2 दे रखा है, इसने आपको 1,2 दे रखा है, देखो इसने आपको 1,2 दे रखा है, हम ये भी करते चल सकते हैं, यहाँ पे आप x की वैल्यू आपको, मतलब यहाँ पे जो आपका x है वो बिलोंग कर रहा है आपका 1,2, तो यहाँ पे k की वैल्यू मिनिमम कितनी हो सकती है आपकी, मतलब यहाँ पे इन्होंने इसे दिया है, हाँ तो यहाँ पे हम पॉसिबिलिटी ये भी, जब यहाँ पे पहले वाले पॉसिबिलिटी में अगर देखूंगा, यहाँ पे k की वैल्यू क्या है आपकी, लेस देन 4 है, मतलब आपकी k की वैल्यू लेस देन 4, 0 1 2 3 और 4, मतलब यहाँ पे आपके लेस देन 4 है, ठीक है, ठीक है, हाँ लेस देन 4 है, ये से कंसिडर नहीं करोगे, ठीक है। दूसरा वे k की वैल्यू क्या है आपकी, लेस देन 8 है? तो इसमें देखो, इसमें आपका यहाँ पे ये भी कंसिडर नहीं है, तो यहाँ पे देखो दोनों में जो आपका चल रहा है वो क्या होगा, जो जो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है वैल्यू, वो कौन सा है आपका, माइनस इन्फिनिटी से 4, दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई, आप ये बोल सकते हो कि के की जो वैल्यू है वो आपकी माइनस इन्फिनिटी से 4, ये है, बट इसमें यहाँ पे ओपन या यहाँ क्लोज नहीं होगा, यहाँ पे ओपन इंटरवल होगा, क्योंकि ये इस वैल्यू पे इक्वल नहीं हो सकता है, माइनस इन्फिनिटी से 4, क्योंकि देखो दोनों कंडीशन आपकी क्या उनकी सेटिस्फाई, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, फोर्थ का ए, फोर्थ का ए है, नहीं कॉमन लेनी, कॉमन इंटरवल लेनी, मैंने कॉमन जो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई वो वाला लिया। अभी मैं टेंजेंट वेंजेंट अभी मैं बाद बताऊंगा, पहले हम नॉर्मल क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, ये तो 13 14 तो कर देना, हाँ क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, क्या है क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है आपका,
A man 2 meter tall walk away from a lamp post 5 meter height मतलब आपका एक मैन है 2 मीटर टॉल। हाँ हाँ, इसकी हाइट कितनी है आपकी? मैन की 2 मीटर टॉल है। वॉक अवे फ्रॉम अ लैम्प पोस्ट 5 मीटर हाइट। ये लैम्प पोस्ट है, इसकी हाइट कितनी है? 5 मीटर। 5 मीटर हाइट एट द रेट ऑफ 4.8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। कितनी स्पीड से? 4.8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वॉक कर रहा है। तो द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ द लेंथ ऑफ हिज शैडो, आपको यहाँ पे बताना है लेंथ ऑफ इंक्रीज ऑफ हिज शैडो। अगर मैं इस चीज को देखूं कैसा होगा? कैसे हाँ हाँ, सिमिलैरिटी। अब देखो यहाँ पे आपको ये 4.8 किलोमीटर पर आवर दे रखा है, वो क्या है? अगर मैं बोलूँ इसी स्पीड से ये क्या कर रहा है आपका, आपको लेंथ ऑफ शैडो बताना है। लेंथ ऑफ शैडो क्या होगा? देखो यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, यहाँ पे लेंथ ऑफ शैडो बताना है आपको। लेंथ ऑफ शैडो एक, हाँ यहाँ पे एक, यहाँ पे एक आपका 2 हो गया, ये आपका 5 हो गया। इसके मैन की जो हाइट है वो आपकी 2 है, इसकी 5 है। ठीक है, यहाँ पे ये कितनी स्पीड से वॉक कर रहा है आपका? 4.8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वॉक कर रहा है। तो ये आपका क्या होगा? अगर मैं यहाँ पे इसे सपोज करूंगा तो ये क्या होगा? 4.8 किलोमीटर पर आवर की यहाँ पे सिमिलैरिटी यूज करेंगे हम, सर है डी ना? आएगा, सिमिलैरिटी ऑफ हाँ ट्रायंगल से हो जाएगा। हाँ, उसी से ही होगा। ये 4.8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तो थ्री ये पॉइंट होगा। टू तो अगर मैं इस 4.8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में, हाँ बोलो क्या बोल रहे थे? हाँ, ये आपका ये एक्स हो गया, यहाँ से यहाँ तक आपका वाई हो गया। ये शैडो है, लेंथ ऑफ शैडो वाई। हाँ, लेंथ ऑफ शैडो क्या है आपकी? वाई है। और स्पीड ऑफ द मैन आप यहाँ पे सपोज करोगे एक्स। ठीक है। हाँ, तो क्या रिलेशन आएगा? पहले इसमें रिलेशन तो निकालना पड़ेगा पहले। तो क्या होगा अगर मैं दोनों ट्रायंगल अगर मैं ये ले लूंगा, इन दोनों ट्रायंगल्स में ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, और यहाँ पे दोनों में क्या होगा एंगल? ये रहा। इसे आप ए बी सी डी ई कर दो। ए बी सी डी ई कर दो। तो क्या होगा इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल सीई डी। ए बी डी और सीई डी में आपका यहाँ पे क्या है? दोनों में ये वाला एंगल, ये आपका जो एंगल बी है और एंगल सी है वो आपका इक्वल है, ये 90 डिग्री। और यहाँ पे दोनों में एंगल में जो डी है, एंगल डी है वो क्या है? कॉमन है। तो ए से क्या हो जाएगा? सिमिलर हो जाएगा। मतलब ये जो ट्रायंगल है आपका ए बी डी वो क्या हो जाएगा आपका? सिमिलर हो जाएगा किससे? सीई डी से, ए से। ये आपको दिखाना थोड़ी है, बस पता होना चाहिए। अब यहाँ पे रिलेशन बनाओ क्या क्या हो सकते हैं। जो इसका रिलेशन है वही आपको लेके चलना है। ए बी अपॉन सी इक्वल टू आपका यहाँ पे बी डी अपॉन ई डी। नहीं, ई डी करते हैं। नहीं, ए बी डी और ई सी डी का, ई सी डी। हाँ, तो कैसे बोलोगे? ए बी अपॉन सी, अब बी डी अपॉन सी डी। तो यहाँ पे आपके पास कितना? 5/2। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी डी कितना हो जाएगा रिलेशन पूरा? एक्स प्लस वाई अपॉन वाई। यही है। हाँ, फिर यहाँ पे क्या करोगे? 5y इक्वल टू 2x प्लस 2y। तो यहाँ पे आपके पास अगर मैं बोलूंगा 3y इक्वल टू 2x, 3y इक्वल टू 2x। अब यहाँ पे आप किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे?
टाइम के रिस्पेक्ट में, क्योंकि ये आपका ये क्या है, हाँ 3 dy/dt, मतलब आप किसके रिस्पेक्ट में करोगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t। तो आपके पास क्या आएगा, 3 dy/dt इक्वल टू 2 dx/dt। अब यहाँ पे आपको ये जो गिवन है, आपको dy/dt फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, 3 dy/dt इक्वल टू 2 dx/dt। कितना गिवन है आपको, dx/dt, dx/dt आपको गिवन था 4.8 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे करूंगा 4.8, हाँ। तो यहाँ पे 3 की टेबल में कितने बार आएगा, 3.2 किलोमीटर पर आवर। तो इसका आंसर कौन सा होगा, डी। ये जरूरी नहीं है, बट ये आपको पता होना चाहिए, बस यहाँ से हम डायरेक्ट रिलेशन निकाल सकते थे, बट एक्यूरेट नहीं आता। तो इसका डी ऑप्शन होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 करोगे। आपको बताना है मैक्सिमम मिनिमा, पहले चेक करना है, इसका वैल्यू निकाल के बताना है। क्वेश्चन नंबर 11, मानस क्लियर है ये। यस सर। क्वेश्चन नंबर 11 रब कर देते हैं, पाओ रब कर दें क्या, क्या बोल रहे हो आप। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 आपका, आपका फंक्शन आपको दे रखा है, आपको x³ + 3x² - 9x + 2, और आपको बताना है फंक्शन क्या है, इधर मैक्सिमम नॉर्म मिनिमम, ये ऑप्शन है। तो आप इसका डेरिवेटिव करोगे, 3x² + 6x - 9, और फिर आप इसके इक्वल टू क्या करोगे, 0 रखोगे, 3 कॉमन लोगे तो x² प्लस ये होगा, इसके फैक्टर बनाओगे तो क्या होगा, x² + 2x - 3 के फैक्टर बनाओगे तो हाँ। तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, x + 3 और x - 1 फैक्टर बनेगा, x + 3 और x - 1 फैक्टर बनेगा। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, हाँ, फिर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो x + 3 = 0, तो x की वैल्यू x - 3, और x - 1 = 0, तो x की वैल्यू 1। अब आपको चेक करना है बस, क्या है आपका -3 1, और यहाँ पे आपका -∞ और यहाँ पे +∞। अब बस आप f' का नेचर चेक कर देना, किसमें हो रहा है, -∞ और -3 के बीच में कोई वैल्यू पुट करो, -4 पुट करके देखता हूँ। तो -4 अगर मैं पुट करता हूँ तो यहाँ पे क्या आएगा, -4 + 3, आपका -4 + 3 -1, ये नेगेटिव है, और ये यहाँ पे क्या है, -4 माइनस, ये भी नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव है, क्या आ गया यहाँ पे नेचर पॉजिटिव। फिर इसके बाद -3 और 1 के बीच में आप 0 पुट करके देखो, तो है यहाँ पे अगर 0 पुट करूंगा तो यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, तो ये आपका नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या बोलूंगा, यहाँ पे 1 और इन्फिनिटी के बीच में अगर मैं आपको पुट करता हूँ, 2 पुट करता हूँ, तो ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है। तो ये रहा नेचर। तो इसने क्या पूछा आपसे कि यह फंक्शन हैज अ effect has a maximum at x = 1, at a minimum at x = 1, neither a maximum nor a minimum। तो अभी मैक्सिमम बोला है, फंक्शन का बोला है, f' का नहीं है, इंटरवल नहीं पूछा उसने। पहले देखो -3 पे ये क्या हो रहा है, इंक्रीज से डिक्रीज हो रहा है, तो ये मैक्सिमम बता रहा है या मिनिमम बताता है, मैक्सिमम। ये आप, ये अगर देखो, अगर आपका f' का नेचर, अगर आपका
राइट हैंड साइड अगर आप चलते हो तो अगर आपका पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है तो वो आपका मैक्सिमम को बताता है, ये लोकल मैक्सिमम होता है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के अकॉर्डिंग, ये आपका मैक्सिमम होता है, ये क्या होता है मैक्सिमा। और जो नेगेटिव से पॉजिटिव होता है उसे क्या कहते हैं आप, मिनिमा। और अगर साइन अगर आपका चेंज नहीं होगा किसी भी क्रिटिकल पॉइंट के अराउंड में, अगर सपोज माइनस माइनस है दोनों क्रिटिकल पॉइंट के अराउंड में, तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है, और या पॉजिटिव पॉजिटिव है तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। तो ये मैक्सिमा है और ये पॉइंट को मिनिमा है। अब आपको मैक्सिमम वैल्यू देखनी है कि है आपकी मैक्सिमम वैल्यू किस होगी, तो इसमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या होगा, हाँ -3 पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसने बोला है ए मिनिमम एट एक्स इक्वल टू 1, तो मेरा क्वेश्चन आंसर क्या होगा, फर्स्ट वो बी ऑप्शन होगा, 11 का बी, 11 का बी क्या है ऑप्शन आंसर, हाँ 11 का बी, ठीक है, क्लियर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 बोला था, क्या एक स्फीयर है जिसके रेडियस 100 mm में श्रिंक, इसे हटाओ, क्वेश्चन नंबर 12 में क्वेश्चन में ही मिसप्रिंटिंग से लग रही है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 आपको, इसका तो बी ऑप्शन था। क्वेश्चन नंबर 13 मैक्सिमम वैल्यू बतानी है साइन एक्स कोस एक्स की, तो पहले आप किसका क्या करो, डिफरेंशिएशन करो, इक्वल टू 0 करो, और फिर बताओ किस पे मैक्सिमम है किस पे मिनिमम है। क्वेश्चन नंबर 14 इजी है, क्वेश्चन नंबर 13 मैक्सिमम वैल्यू बतानी है आपको साइन एक्स कोस एक्स की, तो आपका यहाँ पे फंक्शन क्या है आपका साइन एक्स कोसाइन, इसका डेरिवेटिव करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है बेटा कोस एक्स, और कोस एक्स ऑलरेडी यहाँ पे होगा, प्लस साइन एक्स को एज इट इज, कोस एक्स का क्या डेरिवेटिव होगा, माइनस का साइन एक्स होगा, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला बनेगा वो आपका क्या होगा, कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ये किसका फॉर्मूला होता है आपका, कोस टू एक्स का होता है, किसका होता है बेटा, कोस टू एक्स का डेरिवेटिव, ये फॉर्मूला होता है। अब मुझे क्या करना है, इसका डेरिवेटिव किसके इक्वल करना है, 0 के इक्वल करना है, तो कोस टू एक्स इक्वल टू 0, कोस टू एक्स इक्वल टू 0, और कोस टू एक्स आपका 0 कब होता है, किस किस वैल्यू पे अगर आपका 0 होगा कोस टू एक्स, कोस 90 पे भी कर सकते हो आप, एक आपका कोस 90 और कोस 3π/2 भी होता है। कोस अगर 90 पे करूंगा तो 2x इक्वल टू क्या होगा, π/2, तो x की वैल्यू π/2, एक तो ये होगा, और एक आपका क्या होगा, कोस 2x इक्वल टू, अगर मैं निकालूंगा एक वैल्यू आपके आएगी 3π/2 पे भी तो 0 होता है, तो यहाँ पे 2x इक्वल टू 3π/2, और एक आपका x की वैल्यू क्या आएगी आपकी 3π/2, तो ये आपके पॉइंट है, ठीक है। अब इसमें सिर्फ चेक करेंगे, बट इसमें इंटरवल नहीं दे रखा आपको, है, तो आपको मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, तो एक बार चेक करो पहले x इक्वल टू π/4 पे देखते हैं, देखो π/4 पे चेक कर लेते हैं कि मैक्सिमम आ रही है मिनिमम आ रही है। तो देखो अगर आपका मैं इंटरवल बनाता हूँ 0 π/4 और आपका 3π/4 और एक आपका 2π, नीचे चेक करने के लिए, तो यहाँ 0 से π/4 क्या है आपका, हाँ 0 से π/4 अगर मैं रखूंगा कोई वैल्यू रखूँ, मतलब π/6,
60 वो 30 पे रखूंगा तो ये क्या हो जाएगा आपका 30, क्योंकि 0 π/4 के बीच में आप 30 को पुट करो तो 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2, तो पॉजिटिव आएगा। √3/2 का स्क्वायर स्क्वायर माइनस ये आपका 1/2 का स्क्वायर, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे 3/4 माइनस 1/4 तो आपका आएगा 2/4, तो आपका 1/2, तो इसकी सर मैक्सिमम सीधा वैल्यू आ रही है कॉस 1/2। सीधा cos 2x में रख दो ना सर, 30 लेके वो नहीं 60। अगर नहीं अगर मैं cos 2x में रखता हूँ तो x की वैल्यू अगर 5/6 रखोगे तो cos 30 की वैल्यू 1/2 वहां से भी आ जाएगा, हाँ वहाँ पे वहां से भी आपका आ आसानी जाएगा, से आ जाएगा तो ना। ये हाँ तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पे वन भी बाई आपका टू हाफ आया। आएगा। अब π/4 और 3π/4 के बीच में 3π/4 आपका क्या होगा लेस देन पाई होगा, क्या होगा लेस देन पाई होगा। π/2 पे रख के देख लो π/2 पे नेचर कैसा आ रहा है, π/2 पे चेक करूंगा तो cos पाई की वैल्यू क्या थी -7, डिक्रीजिंग आ रहा है, मतलब देखो π/2 और 3π/4, देखो π/4 यहाँ पे है आपका और 3π/4 कहाँ होगा यहाँ पे होगा, तो इनके बीच में देखो अगर मैंने यहाँ पे एक वैल्यू पुट करी यहाँ पे पॉजिटिव आ गई, अब इनके बीच में π/2 पुट करके देखूंगा तो π/2 cos 2 π/2 क्या होगा cos पाई की वैल्यू क्या होती है माइनस का, तो ये क्या आ रहा है आपका नेगेटिव आ रहा है, क्या आ रहा है नेगेटिव आ रहा है। इंटरवल्स इसमें नहीं दे रखे वन हम बता भी सकते हैं, और पाई पे रख के देखूंगा तो 2π cos 2π 1 cos 2π की वैल्यू क्या आएगी, अगर मैं 1 रखता हूँ यहाँ पे मतलब x की वैल्यू अगर मैं पाई रखता हूँ तो क्या आएगा आपका पॉजिटिव आएगा पाई पे रखने पे, तो आप ये बोल सकते हो, बट इसमें ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं आपको, आपको इसमें दे रखा है 1/2, तो यहाँ पे 1/2 रख सकते हो यहाँ पे 0 से π/4 इसमें, तो इसका आंसर क्या होगा अगर मैं बोलूंगा बी ऑप्शन, क्या बोलूंगा बी ऑप्शन, ठीक है। चलो इसके बाद आप क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 करना है इसके बाद आपको, अभी मुझे आपको इसका रिलेटेड टॉपिक अप्रोक्सीमेशन भी बताना पड़ेगा। बुक है किसी पे एनसीईआरटी की बुक है, एनसीईआरटी बुक। हम्म हम्म, तो इसका आंसर होगा सी। ये ऑप्शन होगा, चलो चेक करते हैं। तो क्योंकि डिफरेंशिएट करके x² आ रहा है टर्म में, 1 - में है, तो वो हमेशा पॉजिटिव ही होगा। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है आपका बेटा, फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स प्लस एक्स है, ठीक है। आपको बताना है ये इंक्रीज किस इंटरवल में होगा, तो पहले आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो आपका इसका डेरिवेटिव क्या होता है कॉट इनवर्स एक्स का, आपका -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, और एक्स का क्या होगा डेरिवेटिव 1 होगा, जैसे tan इनवर्स एक्स का होता है आपका डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो सिमिलरली आपका कॉट इनवर्स एक्स का क्या होगा -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। फिर इसके बाद आपको इसे सोल्व करना है, जब मैं इसे सोल्व करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा -1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो आपका यहाँ पे आ गया x² / 1 प्लस एक्स। एक चीज यहाँ पे देखो ये फंक्शन क्या x² आपका कोई भी वैल्यू हो आपको पॉजिटिव रहेगा, ये भी आपका x² ये भी पॉजिटिव रहेगा, ये भी आपका पॉजिटिव रहेगा,
तो इसमें बोला आपका किस इंटरवल में ये इंक्रीज होगा है। तो इसका आंसर क्या होगा, एक तो आप नेगेटिव वाले को एलिमिनेट कर दोगे, नेगेटिव वाले को एलिमिनेट करो, बट यहाँ पे ये आना चाहिए कि ये आपकी वैल्यू एक्स स्क्वायर 0 हो सकता है, नहीं 0 भी कंसिडर हो सकता है यहाँ पे। अगर मैं इसे एफ डैश एक्स फॉर इंक्रीजिंग इज ग्रेटर देन 0, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, ये होना चाहिए। तो आपका एक्स स्क्वायर तो आपका क्या होता है, ये भी आपका पॉजिटिव है, ये भी आपका ग्रेटर देन 0 है, तो ये ओवरऑल क्या होगा आपका 0 होगा, बट इक्वल टू नहीं कह सकते आप एफ डैश एक्स को, ये आपका 0 के इक्वल नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन में मेरे मेरे अकॉर्डिंग 1 से इन्फिनिटी। नहीं नहीं देखो, 0 को कंसिडर नहीं करना, ये आपका डी ऑप्शन, क्योंकि आपका माइनस वाले को आप कंसिडर नहीं करोगे, नहीं माइनस वाले को तो अवॉइड करना है आपको, क्योंकि हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, एक्स स्क्वायर भी आपका पॉजिटिव रहेगा, आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी आपका पॉजिटिव रहेगा, जा सकते हो। 15 का सी बोल रहे हैं, ये माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। आपका ऑप्शन क्या था, माइनस सी। सी कैसे बोला, एक मिनट, हाँ यहाँ पे आप कौन कौन सी वैल्यू को रख सकते हो पहले बताओ, एक्स की वैल्यू को इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं देखना आपको, मैंने भी क्वेश्चन नहीं पढ़ा, द फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन द इंटरवल, आप कोई भी वैल्यू पुट कर लो, हाँ आप कोई भी वैल्यू पुट कर लो, हाँ क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर जा सकता है, हाँ सुनो सुनो, हाँ इधर देखो, आपका एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, आप एक्स की जगह रिप्लेस में कोई भी वैल्यू पुट कर लो, हमेशा फंक्शन क्या आएगा, इंक्रीजिंग आएगा, है हाँ इंक्रीजिंग आएगा, हाँ एक्स की वैल्यू कुछ भी डालो, हाँ बट हाँ ये भी है, पर 0 नहीं हो सकता इसमें, तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है, बाकी जगह तो है ही नहीं। नेक्स्ट है आपका नॉर्मल, हो मुझे बताना है, देखो एक क्वेश्चन नंबर 19 फिर दोबारा से आ गया है, विच इज सिमिलर टू द क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 19 सेम क्वेश्चन नहीं है, हाँ तो क्या हो सकता है इसमें, क्वेश्चन नंबर 19 कैसे करोगे, क्वेश्चन नंबर 19 सर एनसीईआरटी में रोलीज थ्योरम और एमबीटी पे क्वेश्चंस हैं। हाँ है, पूरी एक्सरसाइज में है। आप किस आरडीसी पे ट्राई chapter कर में है? सकते हो, आप आरडीसी पे ट्राई कर सकते हो, ठीक है, नहीं नहीं सर, एनसीईआरटी में अलग से उसकी एक्सरसाइज कौन से चैप्टर में है? वो आपके ये इसमें कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, बैठो, ओके सर। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या है, इसमें इंटरवल चेंज कर दिया आपका,
माइनस इन्फिनिटी से 4, नीचे से क्या है, माइनस इन्फिनिटी से 4। हाँ, क्वेश्चन नंबर 19, माइनस तुम्हारा आंसर क्या है? सर एक सेकेंड। अभी हम करना है अप्रोक्सीमेशन करना है। इसके बाद हम टेंजेंट और नॉर्मल करेंगे, जिसमें से क्वेश्चन हमेशा आएंगे। इंपॉर्टेंट है टेंजेंट और नॉर्मल अपने आप में बहुत। सर माइनस इन्फिनिटी से 4 आ रहा है ना, डी 19 का। हाँ डी, हाँ 19 का डी, 19 का आपका डी आ रहा है, ठीक है, क्लियर है? यस सर। हाँ, अब देखो यहाँ पे टेंजेंट और नॉर्मल आ रहा है, तो अब हम टेंजेंट और नॉर्मल पे करेंगे। टेंजेंट और नॉर्मल है क्या यहाँ पे? टेंजेंट एंड नॉर्मल, देखो टेंजेंट क्या होता है? हाँ, टेंजेंट क्या होता है? एक तरह आप ये बोलोगे टेंजेंट एक टाइप का क्या है, आपकी लाइन, क्या है आपकी लाइन। जैसे देखो, जैसे आपका ये कर्व है, जैसे आपका कर्व है, तो किसी पॉइंट पे अगर आपका कोई भी एक लाइन जो पास करती है किसी भी सर्कल के किसी एक पॉइंट पे जो इंटरसेक्ट करता है, इज दिस पॉइंट इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो ये आपका क्या है? ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट है आपका। और ये क्या है? आपका कर्व है, जो कि आपका एक फंक्शन, ठीक है। ये क्या है? आपका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, आपका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। जैसे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पे अगर आप जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे अगर आप किसी पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो, तो वो क्या बताता है आपका? डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। तो सिमिलरली यहाँ पे कर्व है आपका, ये फंक्शन है, और उसका टेंजेंट क्या होगा? इसी पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या होगा? टेंजेंट हो। तो आपको पता है कि अगर कोई भी अगर लाइन होती है जो पास कर रही होती है किसी गिवन पॉइंट से, लाइन पासिंग थ्रू द गिवन पॉइंट, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द गिवन पॉइंट, इसकी इक्वेशन पता है किसी को? क्लास 11। बताओ। हाँ, मानस आप बताओ, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट एक्स नोट वाई नोट, कोई लाइन बताओ जो इस पॉइंट से पास कर रही है, उसकी इक्वेशन क्या होगी? कैसी लाइन सर? y इज इक्वल टू mx प्लस c हो सकता है। नहीं नहीं, y इक्वल टू mx प्लस c इज द लाइन विच इंटरसेक्ट द y एक्सिस एट द पॉइंट c। वो आपका y इक्वल टू mx प्लस c होता है। ये आपकी वो लाइन है जिसका स्लोप है m, और जो इंटरसेक्ट कर रहा है आपका 0,6 पे, वो अलग है आपका। यहाँ पे देखो, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट, अगर आपका एक्स नोट वाई नोट है, देखो यहाँ पे हमने एक चीज को पहले, इससे पहले मेरा डिस्कशन यहाँ पे ये होगा, कब से भी स्टार्ट होने से पहले आपको थोड़ा लाइन के बारे में बता देता हूँ क्या हो, ठीक है। सपोज करो अगर आपकी एक लाइन है, वो आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, अगर आपकी कोई भी लाइन अगर आपकी पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे अल्फा एंगल बना रहा है, क्या बना रहा है? अल्फा एंगल बना रहा है। इसी अल्फा एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन विद अ पॉजिटिव एक्सिस, ठीक है। ये आपका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होता है, ठीक है। मतलब आपकी लाइन आपकी पॉजिटिव एक्सिस से कितना इंक्लाइंड है। अब यहाँ पे आपका एम क्या होता है? यहाँ पे बेटा स्लोप होता है। क्या होता है एम? यहाँ पे स्लोप ऑफ अ लाइन होता है। और स्लोप कैसे निकालते हैं आप? एम इक्वल टू डी, आप कैसे निकालते हो स्लोप? एम इक्वल टू टेन ऑफ, यहाँ पे थीटा ये बोल दो, अल्फा बोल दो या थीटा बोल दो, एम इक्वल टू टेन थीटा, ये आपका स्लोप होता है लाइन।
जो लाइन का जो स्लोप होता है वो क्या होता है, किसी पर्टिकुलर लाइन के पर्टिकुलर आपके किसी फिक्स एंगल ऑफ इंक्लिनेशन का क्या होता है, वो क्या होता है, लाइन कांस्टेंट होता है। मतलब अगर आपकी कोई भी लाइन अगर फिक्स एंगल पे है तो वो क्या रहेगा, उसका स्लोप क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अब यहाँ पे जो स्लोप है, अगर सपोज y आपको एक फंक्शन मिला है, सपोज y क्या है आपका बेटा, फंक्शन है। क्या है आपका, फंक्शन है। तो अगर मैं इसका डेरिवेटिव कर देता हूँ dy बाई डी एक्स, तो वो मुझे क्या मिलता है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। ये आपका स्लोप ऑफ द टेंजेंट मिलता है। क्या होता है ये आपका, स्लोप ऑफ द टेंजेंट होता है। स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या होगा, अगर जैसे ये मेरा y आपका यहाँ पे क्या है, कर्व है। सपोज ये आपका y क्या है, यहाँ पे क्या है, y आप फंक्शन बोल दो या कर्व बोल दो। तो अगर मैं किसी पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ तो वो आपका डी बाई डी एक्स होगा। वो क्या होगा, इसका स्लोप ऑफ द टेंजेंट होगा, स्लोप ऑफ अ टेंजेंट होगा। अगर यहाँ पे आप m इक्वल टू टेन थीटा बोलो या आप डी बाई डी एक्स बोलो, बात क्या रहेगी आपकी, सेम रहेगी। ठीक है, क्यों होगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मैं कोई दो पॉइंट ले लेता हूँ, चूज करता हूँ, एक आपका x1 y1, एक आपका x2 y2। तो टेन थीटा मैं निकालता हूँ तो जो यहाँ पे क्या होगा, इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे बोलोगे कि आपका x1, ये आपका आपकी आवाज x2। कट रही है। रुको रुको, अब कट रही है आवाज, साउंड। नहीं सर। हाँ। तो यहाँ पे देखो आप, हाँ, तो यहाँ पे देखो m इक्वल टू टेन थीटा, हम स्लोप कैसे निकालते थे क्लास 11th में, स्लोप कैसे निकालते थे, टेन थीटा इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो थोड़ा ऐसे तो बड़ा स्लोप बना, निकाल। दिख नहीं रहा। हाँ, अगर मैं m इक्वल टू थोड़ा अगर बना। स्लोप निकालता हूँ तो मैं कैसे निकाल, अभी रुको रुको, अब शो हो रहा है, विजिबल हो रहा है। ठीक है सर। और बड़ा करूँ इसे, नहीं नहीं ठीक है। देखो तो। हाँ, ये देखो। अब विजिबल है। हाँ सर, हाँ है। देखो लाइट रिफ्लेक्शन पता है। हाँ, विजिबल हो रहा है आपको ये? हाँ हाँ, देखो आपने क्लास 11th में करा था, स्लोप कैसे निकालते थे आप, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x, ऐसे निकालते थे आप। अगर आपके पास 2 पॉइंट फॉर्म होता था, क्या होता था, वो y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 होता था। तो ये y2 माइनस y1 क्या है, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, तो ये डी बाई डी एक्स होता है स्लोप। स्लोप इज डी बाई डी एक्स। आप इसे बोल सकते हो स्लोप क्या होता है, tan ऑफ थीटा इक्वल टू डी बाई इक्वल टू डी बाई डी एक्स। ये आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है। क्या होता है आपका, स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है। अब बेटा यहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट है, इफ अ लाइन, इफ अ लाइन इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, आपका स्लोप क्या होता था बताओ। अगर कोई लाइन अगर आपका एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उसका स्लोप क्या होता था। अगर मैं इस लाइन को उठाऊं और एक्स एक्सिस के पैरेलल कर देता हूँ, इस लाइन को अगर मैं एक्स एक्सिस के पैरेलल कर देता हूँ तो एंगल कितना हो जाएगा बेटा, इन्फिनिटी, वेरी गुड, जीरो। आपका एंगल क्या हो जाएगा, जीरो। और आपका स्लोप क्या हो जाएगा, जीरो। मतलब आपका डी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा आपका, जी। ठीक है, अब यहाँ पे एक एक आपका यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट था कि एक आपका टेंजेंट होता है और एक आपका यहाँ पे नॉर्मल भी होता है। एक आपका यहाँ पे टेंजेंट भी होता है और एक आपका नॉर्मल भी होता है। तो देखो जैसे आपका यहाँ पे समझो, ये आपका कर्व है, ये आपका एफ एक्स का आपका कर्व है। इस पॉइंट पे ये सपोज एक्स नॉट वाई नॉट इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, जहाँ पे आपका क्या बन रहा है, आपका एक टेंजेंट पास कर रहा है, सीकेंड बन गया है जैसे टेंजेंट।
ठीक है, सपोज करो ये आपका फंक्शन है, ये एज अ कर्व, ये आपका क्या है, यहाँ पे आपका एक्स नोट वाई नोट आपका एक पॉइंट है, तो ये आपका क्या है, आपका टेंजेंट है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपका ये क्या है, टेंजेंट है। अब यहाँ पे नॉर्मल क्या होता है बेटा, नॉर्मल क्या होता है, टेंजेंट के परपेंडिकुलर एक लाइन होता है, वही उसी को क्या बोलते हो, टेंजेंट के परपेंडिकुलर आपकी एक लाइन होती है, उसे ही आप क्या बोलोगे, नॉर्मल बोलते हैं। तो यहाँ पे एक चीज को समझो, अगर आपका जो टेंजेंट है, अगर मैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की बात करता हूँ, तो क्या यहाँ पे जो आपका जैसे एफ एक्स आपका क्या है यहाँ पे बेटा, यहाँ पे एफ एक्स क्या है, बाकी आपका कर्व क्या है, आपका कर्व है। तो डीवी बाई डी एक्स यहाँ पे आपको बताएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट बताता है, क्या बताता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट बताएगा। ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट इनटू स्लोप ऑफ नॉर्मल आपका -1 होता है। मतलब आप स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ नॉर्मल को अगर आप प्रोडक्ट करोगे तो आपको -1 मिलेगा। क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। ठीक है, हाँ, अगर मेरे को स्लोप ऑफ टेंजेंट मिला हुआ है और मुझे स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगा स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल को निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट करना पड़ेगा। अब देखो नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट कैसे निकालते हो, इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे निकालते हो आप। ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, जैसे आपकी एक लाइन होती है, लाइन की देखो, लाइन की इक्वेशन कैसे बनाते हो, इक्वेशन ऑफ लाइन आपका होता है y माइनस वाई वन इक्वल टू स्लोप x माइनस एक्स वन होता है। क्या होता है, y माइनस वाई वन इक्वल टू स्लोप x माइनस एक्स वन। यहाँ पे जो y1 और x1 है वो आपका गिवन पॉइंट होता है। क्या होता है आपका, x1 और y1 आपका यहाँ पे गिवन पॉइंट होगा, और यहाँ पे m क्या होता है बेटा, आपका स्लोप होगा, m यहाँ पे आपका स्लोप होगा, और x और y यहाँ पे आपके जनरल पॉइंट होते हैं। x और y यहाँ पे आपके क्या होंगे, जनरल पॉइंट होंगे। अगर मुझे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अगर मेरे से कुछ पूछता है तो मैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे बताऊंगा, है इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट एट पॉइंट एक्स नोट वाई नोट पे अगर मैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अगर निकालता हूँ तो कैसे निकालूंगा, मानस मुझे बताओ कैसे होगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। मानस, तो वही एक्स, सॉरी वाई माइनस वाई नॉट नहीं वाई माइनस वाई नॉट इज इक्वल इक्वल टू टू स्लोप क्या है यहाँ पे, मैंने अभी आपको बताया स्लोप क्या है यहाँ पे आपका, डी वाई बाई जिससे आप डी इसको एक्स। बोलोगे इसका डेरिवेटिव। हाँ, या एफ डैश एक्स लिख दो उसका स्लोप, एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स, और यहाँ पे आप इसमें गिवन पॉइंट भी पुट कर दोगे, क्या एक्स नोट पुट करके, और यहाँ पे क्या होगा आपका एक्स माइनस एक्स नोट, ये आपका होगा स्लोप ऑफ, मतलब आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगा। मतलब y माइनस वाई वन, जो यहाँ पे y नोट और x नोट क्या है आपका गिवन पॉइंट, y नोट और x नोट है आपका गिवन पॉइंट, और x और y यहाँ पे क्या है आपके जनरल पॉइंट जिसे आपको पुट नहीं करना, और f डैश x क्या है यहाँ पे डी बाई डी एक्स है, ये आपका f डैश x क्या है आपका स्लोप ऑफ द टेंजेंट है, और स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट अ पॉइंट x नोट क्या है, आपने x की जगह पे आपने रिप्लेस कर दिया x नोट। ठीक है, अगर मैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पूछता हूँ तो क्या बताओगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, अगर मैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बताता हूँ इसी पॉइंट पे तो क्या होगा, कुछ नहीं, यहाँ पे कुछ ज्यादा चेंज नहीं आना, यहाँ पे क्या करना है y माइनस वाई नॉट, यहाँ पे आपका आता है स्लोप ऑफ नॉर्मल आता है। स्लोप ऑफ नॉर्मल कैसे निकालते हैं, -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट x माइनस एक्स, इसी को क्या बोलते हो आप, नॉर्मल। ये आपका इस पूरे पूरे इसे मैं बोलता हूँ स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल, ये आपका स्लोप ऑफ नॉर्मल। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है, एफ डैश एक्स नॉट, और स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, मैंने बोला -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो ये अभी इसके बाद मैं यहाँ पे बताऊंगा, इसे कॉपी मत करना यहाँ पे ये वाले पार्ट को, इसको, क्योंकि मैं अभी यहाँ पे कुछ बताने वाला हूँ। ठीक है, मानस इतना क्लियर है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। यस सर।
तो ये फंक्शन दिया होगा ना सर, मतलब टेंजेंट का? हाँ हाँ हाँ, अभी दिया होगा दिया होगा। अभी मैं क्वेश्चन कराता हूँ, नॉर्मल क्वेश्चन करेंगे फिर तो अलग में जाएंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट बार बार टेंजेंट और नॉर्मल के ज्यादा दिख थे, ये मेरे को कराना पड़ता है। इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है आपका यहाँ पे। एटलीस्ट आपको ये जो रिलेटेड टॉपिक है वो भी आपको करने हैं। अभी इसमें पर्टिकुलर केस रह गए हैं, अभी वो भी कराने हैं, फिर क्वेश्चंस करेंगे इसके। क्लियर है? यस। हाँ, देखो आपको लाइन की, अगर आपको ये भी समझ में नहीं आ रहा कि आपको कैसे रखना है, फॉर्मूला याद नहीं हो रहा, तो एक चीज याद रखना, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है आपका, y माइनस वाई वन इक्वल टू स्लोप x माइनस एक्स वन होता है। तो यहाँ पे आपके गिवन पॉइंट आ जाएंगे, और स्लोप की जगह पे आपका क्या जाएगा, मतलब आपका स्लोप की जगह पे आपका क्या ना है, आपका फर्स्ट डेरिवेटिव आएगा, और उसमें आपको क्या करना है, गिवन पॉइंट का एक्स नोड आपको क्या करना है, पुट करना है। अगर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है तो आपको क्या करना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकल गया, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है, क्योंकि आपको पता है स्लोप, आपको स्लोप ऑफ नॉर्मल की रिक्वायरमेंट होगी, बस वो आप कैसे निकालोगे, माइनस वन अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, बस।
जब ये दोनों हो जाएंगे तो आपको अब यहाँ पे देखो m इक्वल टू टेन थीटा इक्वल टू डीवी बाई डी एक्स इक्वल टू डीवी बाई डी एक्स है। इसमें देखो कुछ केस बनते हैं आपका, इसमें आपका केस क्या है, अगर m इक्वल टू, हाँ, अगर कोई भी टेंजेंट है, सपोज ये कर्व है, अगर आपका ये टेंजेंट है सपोज करिएगा, ठीक है, ये आपका टेंजेंट, ठीक है, अगर ये आपका जो टेंजेंट है, अगर आपका ये टेंजेंट, इफ अ टेंजेंट is parallel to x axis, is parallel to the x axis, क्या हो जाएगा आपका स्लोप m इक्वल टू टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो, टेन मतलब आपका क्या होगा, थीटा इक्वल टू जीरो हो जाएगा, क्योंकि आपका जो स्लोप है, ये आपका जो स्लोप है वो आपका क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस के लोग हो जाएगा, और एंगल कितना हो जाएगा आपका जीरो, एंगल जीरो हो जाएगा, तो m इक्वल टू टेन जीरो की वैल्यू जीरो हो जाएगा, मतलब आप ये बोल सकते हो डीवी बाई डी एक्स आपका जीरो होगा। जब डीवी बाई डी एक्स आपका जीरो हो जाएगा तो इस केस में आपका क्या होगा, डीवी बाई डी एक्स जीरो हो जाएगा, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपका बनेगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपका क्या होगा, y इक्वल टू वाई नोट, क्योंकि यहाँ पे आपका ये x तो जीरो हो जाएगा, x तो आपका जीरो हो जाएगा, ठीक है। सेकंड इसमें क्या होगा, इफ एंगल थीटा इक्वल टू पाई बाई टू, इफ एंगल थीटा इक्वल टू पाई बाई टू, तो यहाँ पे जो आपका जो स्लोप है, वो आपका जो स्लोप है डीवी बाई डी एक्स, वो आपका क्या हो जाएगा, आपका नॉट डिफाइंड, ये इन्फिनिटी के अलोंग भी बोल सकते हो, इट टेंड्स टू बी इन्फिनिटी, या आपका नॉट डिफाइंड, या आप बोलोगे इन्फिनिटी के लोग भी जाएगा। तो इस केस में आपका क्या होगा, जो आपका जो नॉर्मल है, क्या है आपका जो नॉर्मल है, इज पैरेलल टू द आपका वाई एक्स। अगर आपका देखो, अगर इस चीज को कैसे समझोगे आप इधर, कि अगर आपका सपोज करो, अगर आपका टेंजेंट, अगर आपका जो टेंजेंट अगर टेंजेंट आपका, होगा, आपने नॉर्मल लिख नहीं दिया। नहीं, नॉर्मल इस केस में पैरेलल होगा वाई एक्सिस के, नहीं सर, वो नॉर्मल होगा। परपेंडिकुलर होगा, वो एक्स एक्सिस के चलो एक मिनट, पैरेलल। रुको रुको रुको, अब एक मिनट बोलने में होता है कुछ अभी, हाँ, जैसे अगर ये, अगर आपका ये टेंजेंट अगर आपका एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, ये टेंजेंट है, अगर आपका ये एक्स एक्सिस के अगर पैरेलल परपेंडिकुलर होगा, तो यहाँ पे ये तो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है, बट इसका अगर मैं स्लोप बोल सकता हूँ, हाँ, तो नॉर्मल इसका पैरेलल हो सकता है आपका एक्स एक्सिस, नहीं कहना नहीं, मैं कुछ और कहना चाहता हूँ, पैरेलल टू द वाई एक्सिस, तो टेंजेंट लाइन इज परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस, दैट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। हाँ, तो इस केस में जो आपका यहाँ पे एक ये कह सकते हो कि यहाँ पे आपका स्लोप क्या हो जाएगा, आपका टेंस टू इन्फिनिटी चल जाएगा, और आपका ये जो टेंजेंट है वो आपका किसके पैरेलल हो जाएगा, टेंजेंट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, किसके पैरेलल हो जाएगा टेंजेंट आपका, जैसे कि आपका ये लाइन था आपका 90 डिग्री बन जाएगा, तो टेंजेंट किसके पैरेलल हो जाएगा, वाई एक्सिस, ये टेंजेंट आपका वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इस केस में आपकी जो बनेगी वो आपकी क्या बनेगी, x इक्वल टू एक्स नोट, ये आपकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बनेगी, नॉट डिफाइंड। क्यों, इस केस में अगर आप यहाँ पे करोगे, इसमें आप इसमें नॉर्मल को जीरो करना, इसमें स्लोप ऑफ नॉर्मल को एक जीरो करके देखना, क्योंकि देखो क्या होगा बेटा, इधर देखो एक मिनट, देखो यहाँ पे आपको पता चल रहा है, यहाँ पे जैसे जैसे आपका m इक्वल टू टेन जीरो, जीरो इक्वल टू डीवी बाई डी एक्स, अब यहाँ पे आप ये देख देख सकते हो, यहाँ पे जीरो इक्वल टू डीवी बाई डी एक्स, तो यहाँ पे डी एक्स डी वाई इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे आपका अगर मैं जनरल पॉइंट निकालता हूँ, एक ये भी कर सकते हो, जीरो इक्वल टू डीवी बाई डी एक्स, आप यहाँ पे डी वाई बोल सकते हो वाई माइनस वाई वन एक्स माइनस एक्स, तो यहाँ पे y इक्वल टू वाई वन, मतलब जो गिवन पॉइंट ये तो जीरो हो जाएगा डिनोमिनेटर। तो इस केस में आपका क्या होता है, जब आपकी आपका जो टेंजेंट है अगर आपके y एक्सिस के पैरेलल होता है, मतलब आपका x एक्सिस के पैरेलल होगा, उस केस में जो इक्वेशन ऑफ आपका जो स्लोप होगा वो जीरो हो जाएगा, मतलब डीवी बाई डी एक्स आपका जीरो हो जाएगा, और जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगा वो y इक्वल टू वाई नोट होगा। सिमिलरली अगर आपका थीटा इक्वल टू पाई बाई टू हो जाएगा, आपकी लाइन क्या हो जाएगी, एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर हो जाएगी,
मतलब आपके एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर और वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। उस केस में आप ये बोल सकते हो, देखो ये इसके पैरेलल होगी तो इसका नॉर्मल, ये आपका टेंजेंट है, तो ये इसका क्या होगा बेटा, ये इसका नॉर्मल होगा। तो हम ये बोल सकते हैं इस केस में आपका जो स्लोप ऑफ नॉर्मल है वो किसके इक्वल हो जाएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल किसके इक्वल हो जाएगा, आपका जीरो के इक्वल। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल किसके इक्वल होगा, आपका जीरो के इक्वल। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल होता है माइनस वन अपॉन डी बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो। इसे ऊपर ले जाओगे तो माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे देखो वाई इस साइड हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको एक्स इक्वल टू एक्स नॉट दिख रहा है, जब ये आपकी इक्वेशन है। तो ये लास्ट वाली इक्वेशन कैसे आई है? कौन सी वाली, यही एक्स इज ये इक्वल वाली। टू एक्स नॉट, हाँ ये। देखो ये कैसे आएगा, एक चीज आपने नोटिस करी है, y इक्वल टू कॉन्स्टेंट क्या होता है बेटा, बताओ बेटा। ये तो y नोट तो आपका एक पॉइंट है, y नोट आपका पॉइंट है, और x इक्वल टू एक्स नोट भी क्या है आपका, एक x नोट और y नोट यहाँ पे क्या आपके गिवन पॉइंट्स हैं। तो आप ये बोल सकते हो कि देखो y इक्वल टू कॉन्स्टेंट इज द लाइन विच इज पैरेलल टू द x एक्सिस, y इक्वल टू कॉन्स्टेंट इज द लाइन विच इज पैरेलल टू द x एक्सिस, और x इक्वल टू कॉन्स्टेंट इज द लाइन विच इज पैरेलल टू द y। क्लास 9 में हम यही करते थे, y इक्वल टू कॉन्स्टेंट है तो लाइन क्या होगी, पैरेलल होती है। y इक्वल टू 2 देखो क्या होगा। अगर ये आप तुम पूछ रहे हो ये स्लोप ऑफ नॉर्मल आया कैसे, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कैसे आया, तो मतलब आपकी ये परपेंडिकुलर वाले केस में आपका क्या होता है, देखो ये है आपका कर्व, ठीक है। अगर सपोज करो अगर आपका कर्व अगर ऐसे है, इस केस में आपका टेंजेंट क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। क्या होगा टेंजेंट, अगर आपका ये टेंजेंट है, सपोज करो ये टेंजेंट है, क्या है आपका ये टेंजेंट है, ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस, तो आपका ये टेंजेंट है, ठीक है। तो ये टेंजेंट आपका एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, 90। तो आपका स्लोप क्या होगा इस केस में, आपका नॉट डिफाइंड। और टेंजेंट के परपेंडिकुलर ही क्या होता है बेटा, आपका नॉर्मल होता है। क्या होता है आपका, नॉर्मल होता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि जो स्लोप ऑफ नॉर्मल है वो जीरो होगा, क्योंकि वो पैरेलल है एक्स एक्सिस, स्लोप ऑफ नॉर्मल इज जीरो। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, माइनस वन अपॉन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो, और यहाँ पे आपका माइनस डी एक्स बाई डी वाई इक्वल टू जीरो। तो डी एक्स इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे आपके पास क्या रहा है, एक्स इक्वल टू एक्स माइनस एक्स, मतलब आपका ये। तो x minus x equal to x naught is the equation, is a line, is a equation of a tangent when it is perpendicular to the x और पैरेलल। हाँ ठीक है। अगर सपोज करो, अगर मैं ये बोल सकता हूँ, अगर दो लाइन अगर एक अगर सपोज करो अगर टू लाइन अगर एक दूसरे के पैरेलल हैं, जो लाइन पैरेलल होती हैं, पैरेलल लाइन जो आपके टेंजेंट होते हैं क्या होते हैं, अगर ए आपका एक लाइन अगर आपका एक लाइन अगर आपके दूसरे लाइन के पैरेलल होता है, इफ L1 इज पैरेलल टू L2, तो इस केस में आपका क्या होता है, अगर मान लो दो लाइन है या दो टेंजेंट एक दूसरे के क्या पैरेलल है, इफ वन टेंजेंट इज पैरेलल टू द अनदर टेंजेंट, अदर टेंजेंट, अगर एक टेंजेंट अगर दूसरे टेंजेंट के पैरेलल है तो उनका स्लोप क्या होगा, इक्वल होगा। उनका स्लोप क्या होगा बेटा, इक्वल होगा। अगर एक टेंजेंट दूसरे टेंजेंट के अगर पैरेलल है तो उनका स्लोप क्या होगा, इक्वल होगा, दोनों टेंजेंट। क्लियर है, पहले बताओ इतना। हाँ बोलो मानस। क्या चीज सर? अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि जितने भी अगर आपके टेंजेंट हैं अगर वो आपके पैरेलल हैं तो उनका स्लोप क्या होगा, इक्वल होगा इक्वल। उनका। हाँ, मतलब उनका सबका डीवी बाई डी एक्स क्या होगा, इक्वल। ठीक है। क्वेश्चन यस। देखो क्या है, जैसे आपका मैं बोलूंगा फाइंड द स्लोप स्लोप टू द टेंजेंट, स्लोप ऑफ अ टेंजेंट टू द कर्व, और आपको मैं कर्व बना के दे रहा हूँ आपको, y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स एट एक्स इक्वल टू 2। तो आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट बताना। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे बताऊंगा,
मैं इसका डेरिवेटिव कर दूंगा, मैं डी बाई डी एक्स निकाल लूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे 3x² माइनस 1। ठीक है, तो ये है, और मुझे 2 पे बताना है, तो यही तो मेरा स्लोप होता है, इसी को तो मैं स्लोप बोलता हूँ। और मुझे किस पे दिखाना है स्लोप आपका, x इक्वल टू 2 पे निकालना है, तो 3x के रिप्लेस में 2 रख दो, तो यहाँ पे 3 4 से 12, 12 माइनस 1 11, तो इसका स्लोप है 11। क्या है इसका स्लोप, क्लियर है। कभी कभी एक क्वेश्चन आता है कि फाइंड द पॉइंट एट विच द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू रूट 4x माइनस 3 माइनस 1 हैज स्लोप 2/3, हैज स्लोप 2/3। तो क्या करोगे इस क्वेश्चन में, आपको बोला बताओ किस पॉइंट पे आपका जो टेंजेंट है टू द कर्व, मतलब आपको पॉइंट बताना है जिसपे ये आपका जो टेंजेंट है वो आपका कितना होना चाहिए, 2/3। डी वाई बाई तो डी आपको एक्स क्या, वैल्यू डाल दो। पहले आपको डी बाई डी एक्स निकालना है, डी बाई डी एक्स करके आपको 2/3 रख के फिर आपको एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू, आपको पॉइंट आपको बताना है, तो इसे करके मुझे बताओ इसकी एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी। फिर 57/64। क्या बोल रहे हो, कितना आ रहा है, 57/64। 57/16 हमारे में प्लस माइनस 3, अभी भी नहीं आ रहा, दोनों का करके पहले इसका डेरिवेटिव करूंगा मैं डी बाई डी एक्स, तो क्या होगा, रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, चैन रूल के अकॉर्डिंग करूंगा, रूट एक्स का पावर आपकी मल्टीप्लाई हो जाएगी और एक पावर रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, और फिर आप यहाँ पे 4x माइनस 3 का करूंगा, तो मुझे 4 मिलेगा, माइनस 1 का क्या होगा 0। ये 4x माइनस 3 पे ही है आपका स्क्वायर रूट। ठीक है, बाकी पे नहीं है, माइनस 1 पे नहीं है। ठीक है, हाँ, तो ये होगा, जब मैंने इसका डी बाई डी एक्स करा, तो यहाँ पे आपके पास क्या मिला, अगर मैं 2 2 जा 4 करूँ, तो यहाँ पे 2/4x माइनस 3 की पावर का रूट होगा। अब मुझे यहाँ पे कितना मिला डी बाई डी एक्स, मुझे कितना मिला यहाँ पे 2/3 मिला है, 2 से 2 काट दिया यहाँ पे, 2 से 2 काट दिया है, तो आपका यहाँ पे क्या आएगा, रूट 4x माइनस 3 इक्वल टू 3। अब यहाँ पे स्क्वायरिंग करूंगा दोनों साइड पे, तो 4x माइनस 3 इक्वल टू 9, तो आपका यहाँ पे 4x इक्वल टू क्या होगा 12, और x की वैल्यू क्या आएगी 3।
अगर आपकी एक्स की वैल्यू 3 होगी, अगर आपकी एक्स की वैल्यू 3 होगी तो इसमें पुट करूंगा एक्स की वैल्यू 3। एक्स की वैल्यू आपकी 3 मिली है, अब मैं एक्स की वैल्यू 3 इधर पुट करूंगा तो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, 3 का 12, 12 माइनस 3 9। तो 9 माइनस 9 का स्क्वायर रूट होगा 3, 3 माइनस 1 2। तो आपका जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, एक्स कोमा वाई होता है 3,2 होगा आपका point। क्या होगा आपका 3,2 होगा। सर प्लस माइनस नहीं आएगा? नहीं नहीं, प्लस माइनस क्यों आएगा, आप स्क्वायर रूट कर रहे हो, प्लस माइनस क्यों रखोगे? स्क्वायर रूट हमेशा क्या होता है, स्क्वायर रूट का आंसर हमेशा 3 आ रहा है। तो क्या हो सकता है, कभी स्क्वायर रूट कभी नेगेटिव होता है? अगर मैं बेसिकली अगर मैं पूछना चाहूँ स्क्वायर रूट की वैल्यू तुम रखोगे या 3 आ रहा है, वो तो आएगी 3। स्क्वायर रूट कभी आपका -1 समथिंग आता है, -3 -4 नहीं। अगर आपका एक्स सर स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड में, 3 की नहीं नहीं साइड पे उसमें प्लस माइनस। वो अलग है, वो अलग है। जैसे अगर मैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू, अगर मैं कौन से बोलता हूँ 25, जब मैं इसका रूट लूंगा जब आता है आपका प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 25। एक्स स्क्वायर इक्वल सर टू 25 है। हाँ बोलो। स्क्वायर रूट हटाने के लिए भी तो जब दोनों साइड स्क्वायर करते हैं तो लेते हैं प्लस माइनस। नहीं नहीं नहीं, स्क्वायर हटाते वक्त नहीं लेते। आपका एक्स स्क्वायर इक्वल टू अगर समथिंग होता है, जब आप एक्स की वैल्यू निकालोगे तो प्लस माइनस वो आपका आता है स्क्वायर रूट दैट कॉन्स्टेंट। ठीक है, ये क्यों होता है, इसके पीछे का रीजन भी आपको पता होगा। क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे देखूंगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25, तो एक्स स्क्वायर -25 का मतलब क्या होगा, 5 का स्क्वायर इक्वल टू 0। एक बार एक्स -5 है, एक बार आपका एक्स +5 इक्वल टू 0। तो एक एक्स की वैल्यू 5 आएगी और एक एक्स की वैल्यू -5 आएगी। ये होता है आपका। तो यहाँ पे याद रखना, अगर मैं आपसे स्क्वायर रूट 25 बोलता हूँ उसका मीनिंग है 5। और अगर मैं आपको बोलता हूँ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25, तो एक्स की वैल्यू आएगी +-5। कभी भी अगर जैसे मॉडुलस है, मॉडुलस एक्स इक्वल टू 4 है, तो जैसे आप मॉडुलस का हटाओगे तो दूसरी साइड में +-4 आ जाएगा मॉडुलस के केस में। और ये आपका एक्स स्क्वायर इक्वल टू समथिंग, यहाँ पे देखो आपका स्क्वायर रूट ऑफ 4x-3 वो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो 4x-3 क्या होगा, अगर सपोज करो, अगर तुम बोलो चलो +-9 बोल रहे हो, तो +-9 कैसे हो सकता है? हुँ? कभी इसकी वैल्यू, स्क्वायर रूट की वैल्यू कभी आपकी नेगेटिव होती है? मेरे हिसाब से तो नहीं होती, हमेशा सर पॉजिटिव वैल्यू या दूसरी साइड बोल रहा हूँ, है। दूसरी प्लस साइड पे माइनस। पॉसिबल नहीं, नहीं 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 होता। कैसे आप बोल रहे हो, मुझे रीजन बता दो, अगर मुझे अच्छा लगेगा तो मैं उसे ऑप्ट करूंगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करो इसका, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का। अभी के लिए इसे ऐसे रख लो, ठीक है, हम तुम्हारा क्वेश्चन ध्यान रखेंगे। स्क्वायर रूट होता है, तो में से सोचेंगे इसका क्या होगा। स्क्वायर रूट ऑफ 4x-3 बोला था तुमने, +-9। ये बात बताऊंगा। हाँ, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है इसका, द इक्वेशन ऑफ अ नॉर्मल टू द कर्व। आपको नॉर्मल टू द कर्व बताना है आपको, x इक्वल टू a cos क्यूब थीटा और y इक्वल टू a sin क्यूब थीटा। पहले आपको, और पॉइंट आपको दे रखा है थीटा इक्वल टू π/4। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए पहले स्लोप ऑफ नॉर्मल, पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए पहले इसका डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करूंगा, मैंने बताऊं थीटा के रिस्पेक्ट में। ये आपका पैरामेट्रिक फॉर्म है, तो यहाँ पे क्या होगा a 3a cos स्क्वायर थीटा, और cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा,
माइनस साइन थीटा। ऐसे अगर मैं y के साथ अगर करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 3a साइन स्क्वायर थीटा, और साइन का क्या होता है बेटा, cos। अब मुझे क्या करना है, पैरामेट्रिक फॉर्म में अगर मुझे dy बाई डी एक्स निकालना है तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, सेकंड को डिवाइड करना है फर्स्ट से। तो मुझे क्या मिलेगा, 3a साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा अपॉन क्या होगा, 3a कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस लगा दो यहाँ पे साइन थीटा। तो आपका एक कोस से एक कोस कट जाएगा, 3a से 3a कट जाएगा, एक साइन से एक साइन कट जाएगा। तो आपका आंसर क्या है, यहाँ पे क्या आ रहा है आपका, माइनस का टेन थीटा। क्या आ रहा है आपका, माइनस का टेन थीटा आ रहा है। ठीक है, ये आपका क्या है, थीटा। ये स्लोप है आपका, स्लोप। अगर मैं इस पे थीटा इक्वल टू पाई बाय 4 पे निकालूंगा तो स्लोप कितना आएगा मेरा, हम्म ये आपका आएगा, आपका स्लोप ये आएगा माइनस का 1 है, थीटा इक्वल टू पाई बाय 4। अब इक्वेशन ऑफ ये तो आपका टेंजेंट है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होता है, अगर मैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल स्लोप ऑफ नॉर्मल अगर निकालता हूँ, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, -1 अपॉन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो क्या होगा, माइनस, यहाँ पे आपका 1 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालते हैं, अब ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालते हैं। पहले इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसा होता है, y माइनस वाई वन इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या है, 1 x माइनस x1। तो y माइनस वाई वन, यहाँ से पहले आप जब यहाँ पे इसमें पाई बाय ये पुट पाई बाय 4 पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको y मिलेगा। पाई बाय 4 पुट करूंगा, साइन पाई बाय 4 की वैल्यू क्या आएगी, हाँ? एक बार ये भी देख सकते हो, y माइनस वाई वन, एक साइन प्लस कोस की, थीटा इक्वल टू पाई बाय 4 पे बोला है। हाँ बोलो क्या बोल रहे थे, ए कितना है, 1/2√2 है, इतना ही है। और ये भी इतना सेम यही होगा, ए 1/2√2। तो यहाँ पे क्या होगा, ए 2√2, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक्स माइनस ए अपॉन 2√2। यहाँ पे एक्स वन और वाई वन सेम है, तो ये भी वैसे करते हुए निकालते लिए तो जब भी हो जाता, क्योंकि एक्स वन और वाई वन दोनों क्या है आपके, सेम वैल्यू आ रही है। तो काटो, तो एक्स इक्वल टू क्या मिल रहा है आपको, वाई मिल रहा है। तो यही इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है, और इसका आंसर क्या होगा, सेम है? कैसे आता है? नहीं सेम नहीं, यहाँ पे ए भी आएगा, ए भी आएगा। हाँ क्या करो, सी इक्वल टू वाई, ये मेरा कट रहा है वहां से, देखो यहाँ पे वाई माइनस वाई वन है। देखो y माइनस वाई वन की जगह पे क्या पुट करोगे, यहाँ पे आप वाई वन जब निकालोगे, गिवन पॉइंट कैसे निकालोगे, जब आप थीटा की जगह पे आप पाई बाय 4 पुट करोगे। थीटा की जगह पे अगर मैं पाई बाय 4 करूंगा, साइन पाई बाय 4 की वैल्यू कितनी होती है, आपका 1/√2 होता है। तो 1/√2 का क्यूब करूंगा तो आपका क्या आएगा, 2√2 आएगा, a इंटू 2√2। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, x माइनस ए अपॉन 2√2, एक्स वन। अब देखो दोनों सेम आ रहे हैं तो मैंने काट दिया, तो यहाँ पे x इक्वल टू वाई आ रहा है। और यहाँ पे देखो एक चीज, यहाँ पे इन्होंने सी ऑप्शन में मिसप्रिंटिंग है, वहां पे आपके पास क्या आएगा, x इक्वल टू वाई होगा। क्वेश्चन नंबर 9 करना है एक बार, क्वेश्चन नंबर 9, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9।
क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 9 क्या है आपका? द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू e टू द पावर 2x एट द पॉइंट 0,1। टेंजेंट किस पॉइंट पे है आपका? 0,1 पे है, और यह बताना है कि आपका किस पॉइंट पे आपका ये एक्सेस को मीट करेगा। तो इसमें आप देख लो, क्वेश्चन नंबर 9 का ए ऑप्शन तो आप हटाओ, क्योंकि अगर एक्सेस को मीट करेगा तो वाई एक्सेस का क्या होगा? 0 होगा। तो सेकंड, थर्ड और फोर्थ में ही ऑप्शन होगा। नहीं, सेकंड और थर्ड ही आपका ऑप्शन होगा, बी या सी में से कोई एक ऑप्शन होगा, क्योंकि आपका एट एक्स एक्सिस आपका वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, और एट वाई एक्सिस आपका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। हाँ या नहीं? हाँ, एक्स एक्सिस पे एक्स कोमा 0, वाई एक्सिस पे आपका 0, तो इसका सेकंड और थर्ड में से ऑप्शन होगा। अब उसे निकालना है, तो कैसे निकालोगे इस क्वेश्चन को? पहले आप इसे टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालोगे तो क्या आएगा? डी बाई डी एक्स, टू आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, ई टू द पावर 2x हो जाएगा। ये रहा। अब एक काम करते हैं, x की वैल्यू 0 पे, y की वैल्यू 1 देखे क्या आ रहा है? y की वैल्यू आप 0, हमें y की वैल्यू 0 रखनी है, हमें y की वैल्यू 0 रखनी है। ये तो आपका गिवन पॉइंट है, इस गिवन पॉइंट पर अगर मैं टेंजेंट देखता हूँ तो क्या होगा? y माइनस वाई वन इक्वल टू स्लोप x माइनस एक्स वन। अगर मैं इस पॉइंट पे देखता हूँ तो क्या होगा? y माइनस वाई वन कितना है आपका? 1 है। 2e x क्या आपका? ये रहा। बी ऑप्शन हो, वाई 0 रख देंगे इसमें। अगर y अगर मैं 0 रखता हूँ, क्योंकि आपका, आप मैं इसमें x एक्सिस पे देख रहा हूँ, अगर y 0 रखूंगा तो मुझे x कितना मिलेगा? तो इसका पॉइंट क्या होगा? -1,2,0 है, इसका चलो, बी ऑप्शन ही है। ई की पावर में 0 क्यों रखा है? क्योंकि आपका ये था ना, आपका ये स्टार्टिंग का पॉइंट 0,1 था ना, जिससे ये टेंजेंट पास कर रहा है, 0,1 है। तो मैंने जहाँ भी मेरा x था, मैंने वहां पे, यहाँ पे स्लोप ऑफ द टेंजेंट भी तो मैं x पे निकालूंगा, इस पॉइंट पे 0,1 पे। तो ये आपका क्या होगा? ये भी तो आपका वो होगा। हाँ या नहीं? हाँ सर। हाँ, तो इसलिए हो गया। देखो, आज का काम क्या है आपका? आपका जो होमवर्क है वो क्या है? पहला, जो आपका टेंजेंट एंड नॉर्मल है, टेंजेंट एंड नॉर्मल है, वो आप एनसीईआरटी की फर्स्ट आप सॉल्व करोगे, एनसीईआरटी के ईच एंड एवरी क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। ठीक है। सेकंड काम क्या है आपका? कि असाइनमेंट में जितने भी आपके टेंजेंट और नॉर्मल के जो क्वेश्चन हैं वो आपको सॉल्व करने हैं। क्लियर है मानस? यस सर।
हाँ पहले आपको टेंजेंट नॉर्मल के आपको असाइनमेंट की एक्सरसाइज है, आपकी एक्सरसाइज में बताऊंगा कौन सी है। एक्सरसाइज है 6.3। 6.3 आपको सॉल्व करनी है कंप्लीट। फिर उसके बाद असाइनमेंट ट्राई करना है। उसके बाद असाइनमेंट में जितने भी टेंजेंट नॉर्मल लिख रहे हैं सबको ट्राई करते जाना, जितने भी हो जाएंगे सॉल्व कर लेना, ठीक है। ओके सर। हाँ इतना काम एटलीस्ट करके रखना है। फिर नेक्स्ट क्लास में अप्रोक्सीमेशन करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ओके चलो बाय थैंक बाय। यू सर। ओके।